हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग 8.3 के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग 8.2 के एक्सरसाइज पढ़ लिए थे। सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में किए थे। आज हम लोग 8.3 के कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। इट इज एन इक्वेशन involving trigonometric ratios of an angle. It is an equation, ये एक इक्वेशन है जिसमें क्या रहता है, इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। ये एक इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, एंगल के साथ। ओके, आइए हम लोग एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिराइव करते हैं। ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ए सी साइड को डिवाइड कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज को। ओके, डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर ऑन बोथ the sides, we get AB square by AC square plus BC square by AC square is equal to AC square by AC square। अब देखिए, AB by AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AC का होल स्क्वायर। अब AB बाई AC, थीटा के हिसाब से AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, हाइपोटेनियस। थीटा के हिसाब से AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा और होल स्क्वायर, प्लस इस थीटा के हिसाब से BC क्या है, बेस, AC क्या है, हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, cos थीटा, प्लस इज इक्वल टू AC बाय AC कट गया, ये क्या आ गया, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, अब this is true for all theta. This is true for all theta such that ये जो इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आइडेंटिटी है जो बोल सकते हैं हम लोग, ये ट्रू है, सही है सारे थीटा के लिए। मतलब 0 से लेके थीटा 90 डिग्री तक। ठीक, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये बात को यहाँ देखिए। मैं बोल रहा हूं कि ये जो है आइडेंटिटी, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये सही है सारे थीटा के लिए। सारे थीटा के लिए मतलब 0, 30, 45, 60, 90। मतलब अगर हम लोग पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल होंगे। करके देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। साइन जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन 0, 0 का स्क्वायर 0,
cos 0 1 1 का स्क्वायर 1 1 इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही हम लोग 90 देखते हैं पुट करके। थीटा इज इक्वल टू 90 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 90 1 कॉस 90 0 0 का स्क्वायर 0 1 इज इक्वल टू 1। थर्टी पुट करके देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 30 कितना होता है 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 होल स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। 4/1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1 1 इज इक्वल टू 1। ये चीज ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री से बड़ा और इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा, मतलब इसमें 0 90 भी आ रहा है। 0 30 45 60 90 कुछ भी पुट करे तो ये क्या LHS RHS इक्वल होंगे। इसको पॉज कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सेम केस है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, अब इससे पहले वाले में AC की स्क्वायर को डिवाइड किए थे, अब हम लोग क्या करते हैं AB स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। We get AB square by AB square, BC square by AB square, AC square by AB square, AB by AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BC by AB का होल स्क्वायर, AC by AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए AB by AB कट जाएगा 1 प्लस इस थीटा के हिसाब से BCA है, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर B by P, tan क्या होता है P by B, कॉट क्या होता है B by P, तो कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC by AB, AC हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस AC हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, H by P। साइन क्या होता है P by H, तो कॉसेक क्या होगा H by P। साइन क्या होता है P by H, तो यहाँ पर क्या है H by P, H by P क्या होगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक आ गया। ठीक है, ये क्या होगा दिस इज ट्रू फॉर, ये किसमें ट्रू होगा, ये होगा आपका 0 डिग्री
थीटा और 90 डिग्री, इसमें 0 डिग्री रहेंगे। ओके, इसमें क्या होगा, ये 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा 90 से छोटा होगा, 90 पे लागू नहीं होगा। ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, इसमें ना ये वाला होगा, 90 पे होगा। ओके, आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसको। यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री पे लागू नहीं होगा, या 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा, मतलब 0 पे नहीं होगा, 30, 45, 60, 90। देखते हैं, पहले 0 पे नहीं होगा वो चीज चेक करते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट 0। देखने के लिए tan 0 देखना होगा। tan 0 क्या होता है, tan 0 0 और cot 0 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का स्क्वायर नॉट डिफाइंड। cosec 0 देखने के लिए sin 0, sin 0 0 होता है, तो ये कितना होगा, cosec 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का स्क्वायर नॉट डिफाइंड। इक्वल है क्या, इक्वल है क्या, नहीं। अब थीटा इज इक्वल टू 90 चेक करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, 1 प्लस tan 90 कितना होता है, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड, तो cot 90, tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मींस 1/0, तो cot 90 0, 0 का स्क्वायर 0। cosec 90 देखने के लिए sin 90 देखना होगा, sin 90 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, cosec 90 भी 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। okay? इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, सेम केस, बी सी को थीटा मान लेते हैं। अब इससे पिछले में ए सी किए, फिर बी सी किए, स्क्वायर की ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बी सी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स वी, क्या मिलता है हमें फिर, आइए देखते हैं। ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। इसको हम लोग ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी सी बाई बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर। ठीक, ये देखते हैं। यहाँ पर ए बी बाई बी सी, थीटा के हिसाब से ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस। थीटा के हिसाब से ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस। पी बाई बी, पी बाई बी क्या होता है, tan थीटा होल स्क्वायर। ये बी सी गया 1, 1 का स्क्वायर 1। अब ए सी बाई बी सी, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, एच बाई बी। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक क्या होगा, एच बाई बी। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक क्या होगा, एच बाई बी। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज ट्रू फॉर
0 या 0 डिग्री पे होगा, उससे बड़े पे, या 90 से छोटे पे होगा। मीन 0, 30, 45, 60 डिग्री पे ये LHS RHS इक्वल होगा, 90 पे नहीं होगा। तो सबसे पहले 90 पे शिफ्ट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 90 डिग्री। tan 90, tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, प्लस 1 नॉट डिफाइंड ही होगा, प्लस 1। सेक 90 देखने के लिए हमें cos 90 देखना होगा। cos 90 क्या होता है, 0, और इसका 1/0 नॉट डिफाइंड, तो क्या इक्वल है, नहीं। थीटा इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं। tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 0 डिग्री। tan 0 0 प्लस 1। सेक 0 देखने के लिए हमें cos 0 देखना होगा। cos 0 क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इज इक्वल टू आ गया। ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। फिर हम लोग इस 3 आइडेंटिटी को कैसे याद करना है, इस 3 फॉर्मूले को कैसे याद करना है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। पहले ये था, इसको हम लोग डिमोल्ड करते हैं, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। इसमें cosec स्क्वायर थीटा ये उठा के यहाँ ले आएंगे, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए कैसे होगा। देखिए सपोज मैं बोला था लाइन से याद करना है, मैं कैसे इसको याद किया हूँ मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक। cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, sin cos tan cosec sec cot। ओके, अब देखिए एक तो फॉर्मूला हमें याद है, मुझे नहीं लगता आप लोग भूलेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे याद करना है, देखिए sin cos tan cosec में जाएंगे, cosec को सबसे पहले लिखेंगे, और ये पता है सबको कि स्क्वायर में होता है, cosec स्क्वायर थीटा लिखना है। अब cosec स्क्वायर थीटा लिखना, दो छोड़ के ये दो छोड़ के यहाँ आएंगे और लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा, माइनस आएगा, प्लस एक इस फॉर्मूले में आता है, इसमें माइनस आएगा, ठीक, इज इक्वल टू 1। अब फिर साइन cos tan cosec हो गया, सेक में आएंगे, सेक आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब पता है इसमें माइनस लगता है, ठीक, माइनस लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको छोड़ के 1 2 तो है ही नहीं, तो ऊपर जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं आ गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से हम लोग लिख के देखते हैं। सपोज अब तीनों फॉर्मूला भूल गए, सपोज आप, ठीक, एग्जाम में बैठे फॉर्मूला भूल गए, आप लिखिएगा सीरियल वाइज याद है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ठीक, ये सीरियलिटी याद है, ठीक। ये फॉर्मूला तो सबको याद रहेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब फॉर्मूला याद ही नहीं है। अब मैं बोला था sin cos tan cosec में जाना है और स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ये तो पता है कि स्क्वायर होता है सब में, और एक छोड़ के इसमें जाना है, cot स्क्वायर थीटा, और माइनस लगेगा इक्वल टू
बन गया फॉर्मूला। फिर सेक में जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस लगेगा, इसके एक दो है ही नहीं नीचे दो, तो ऊपर जाएंगे, दो ऊपर यहाँ जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, कोई तीन फॉर्मूला, बहुत इजी है। आई होप आप सबको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमें ये तीन आइडेंटिटी से ही एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे अहेड।